सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत शामिल है। यह एक ऐसा विषय है जिसकी विषय सामग्री का लगभग 50% प्राकृतिक विज्ञान विषयों से लिया गया है। भूगोल प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय को जोड़ने का काम करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक चुनौतीपूर्ण विषय है। कभी कभी अध्यापकों के सामने एक चुनौती होती है कि इस विषय में विद्यार्थियों के लिए कैसी उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए जिससे तथ्यों के साथ त्रुटिपरक छेड़छाड़ भी न हो और उनका अत्यधिक सरलीकरण भी न हो। इस मॉड्यूल में अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया गया है, जो विद्यार्थियों को भूगोल के एक आधारभूत सिद्धांत लोकेशन या स्थिति को समझने में मदद करता है। इस मॉड्यूल में ढेर सारी विद्यार्थी केंद्रित क्रियाकलाप भी समाहित किए गए हैं, जो अध्ययन अध्यापन में विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाते हैं और आनंदप्रद और रुचिपूर्ण शैक्षिक वातावरण बनाने में सहयोग देते हैं। मॉड्यूल में विद्यार्थियों का मूल्यांकन भी पठन पाठन के साथ पूरी तरह से समाहित है। बहुविकल्पीय प्रश्न, क्विज या अन्य प्रकार के प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया है। विद्यार्थियों को ऐसे अवसर प्रदान किए गए हैं जिससे वे भारत के किसी भी भाग या अपने आस पड़ोस के क्षेत्रों को स्कूल भुवन NCERT पोर्टल पर उपलब्ध सैटेलाइट चित्रों में ढूंढकर उनकी स्थिति जान सकते हैं। वे ऐसे कारणों का भी विश्लेषण कर सकते हैं कि यह क्षेत्र अन्य क्षेत्र से भिन्न क्यों है। शोध अध्ययन यह प्रमाणित करते हैं कि जब विद्यार्थियों को अपने चारों ओर के वातावरण की खोजबीन करने का अवसर दिया जाता है तो उनकी उच्च कौशल क्षमता में वृद्धि होती है या उनका विकास किया जा सकता है। यह मॉड्यूल यह सुझाव देता है कि बच्चों को अपने आप ग्लोब को एक्सप्लोर करने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक एक फैसिलिटेटर की तरह इसमें मदद कर सकता है। शिक्षक विद्यार्थियों की विषय के प्रति रुचि और उत्सुकता बढ़ाने के लिए उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि बताओ हम लोग ग्लोब पर कहाँ रहते हैं, और आपको आश्चर्य होगा कि ज़्यादातर विद्यार्थी यह कह सकते हैं कि ग्लोब के अंदर, और तब आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या अंतर विषयक शिक्षण विधि को अपनाते हुए गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में समझाना होगा, जिससे विद्यार्थी को इस प्रश्न का उत्तर समझने में सहायता मिलेगी। इस मॉड्यूल को सरल और रोचक बनाने की कोशिश की गई है। बहुत सी विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां इसमें शामिल की गई हैं। हमारा मंतव्य है कि विद्यार्थियों में आजीवन सीखने की प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए हमें उत्कृष्ट तथा प्रभावशाली शिक्षण विधियों को अपनाना है तथा उनका विकास करना है।